डियर स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है मैथमेटिक्स बाय RK सर में। प्यारे बच्चों, आप आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, उम्दा होंगे। और आज 1 जनवरी 2022 का शुभारंभ हो रहा है। तो प्यारे बच्चों और सभी मेरे प्यारे देशवासियों को इस नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें। सबसे पहले माँ सरस्वती यानी विद्या की देवी माँ सरस्वती को नमन करते हुए, जैसा कि अभी अगरबत्ती के माध्यम से पूजन किया गया, माँ सरस्वती को नमन करते हुए आप सभी को उनकी तरफ से अपने लिए और आप सभी के लिए आशीर्वाद मांगता हूँ। ये माँ सरस्वती मेरे प्यारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन सब की जीवन में कठिनाइयों को दूर करना और जो भी पढ़ाई हो से संबंधित जितनी परेशानियाँ हो रही हैं, सब चीज़ दूर हो। हमेशा तीव्रता को पाएँ, बुद्धि को पाएँ और ज्ञानार्जन में हमेशा पूर्ण रूप से भरे रहें। जैसा कि आज थोड़ा सा आप लोगों को इस 2022 से संबंधित कुछ मोटिवेशनल चीज़ें बताना चाहेंगे। जैसा कि मैंने वाइट बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, 2022 करके सर्कल बनाया हुआ है और कुछ 4 पॉइंट्स लिखे हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम आपसे चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे, बताएंगे। सबसे पहले कि भारतीयों के लिए 1 जनवरी नया वर्ष तो मनाया नहीं जाता है, लेकिन यह एक ग्रेगोरियन थे। ग्रेगोरियन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक समय सारणी का निर्धारण किया। समय सारणी का निर्धारण का मतलब कुछ दिनांकों को, डेटों को अपने भाषा के रूप में कैलेंडर के माध्यम से उन्होंने परिमार्जित कर दिया और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो 12 महीने हैं उनके रूप में सेटिंग कर दी, उसको व्यवस्थित कर दिया और 7-7 दिन का एक सप्ताह बना दिया, वीक बना दिया, जिसके माध्यम से लोगों का एक क्रम चलता रहे कि आज एक दिन है, 2 दिन करके 7 दिन, 7 चौक 28, फिर उस हिसाब से एक महीना, फिर महीने पे साल, ऐसे करके बना दिया उन्होंने। उनका बनाने का मतलब ये था कि कुछ समयावधि के बारे में जानकारी मिल सके। यानी जैसे आप लोग देखते हैं कि 6 दिन के बाद 7वां दिन जो होता है माना जाता है संडे आता है। तो संडे जो आता है तो देखा जाता है कि 6 दिन आप अपना वर्क करेंगे, जो जिस फील्ड में है, टीचिंग लाइन में है तो टीचिंग पढ़ा के संडे को रिलैक्स करेगा या अपनी बाकी चीज़ों को कंप्लीट करेगा, या आप लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा कुछ अपने खेल कूद करेंगे, कुछ इंटरटेनमेंट वाले काम करेंगे, बाकी घर के और भी जो अपने काम हैं, निजी काम, उनको कंप्लीट करेंगे। तो ये सब चीज़ें मानी जाती हैं संडे यानी रविवार को। उसी हिसाब से उन्होंने बना दिया। तो ये रहा आपका 2022 का। 2022 का कहने का तात्पर्य होगा कि आपके जीवन का एक एक दिन कम होता जा रहा है। जैसे कई लोग बोले कि हम इतने साल के हो गए, यानी बढ़े नहीं हैं आप। जैसे मान लीजिए कोई कह दिया 22 साल के हो गए, तो 22 साल के बढ़े थोड़े ना हैं आप। आपके जीवन के 1 साल और कम होता जा रहा है। 22 साल हो गए, फिर 23 साल के होंगे, 1 साल और कम हुआ, 24 साल होंगे, 1 और साल कम हुआ, करते करते 60 साल का जो कंप्लीट है, 65 साल या जिसका जितने उम्र हो, किसी की निश्चित समय अवधि है नहीं, लेकिन सामान्यतः 65 साल 70 साल माना जाता है मनुष्य की अंतिम समय सीमा जीवन की। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 100 पार कर गए हैं, लेकिन वो तो मान लीजिए उनकी बनी हुई है इस सृष्टि की संरचना के अनुसार, कितने उम्र के क्या कैसे रहेंगे धरती पे, उनका योगदान कब तक रहेगा। तो आप लोग अपने जीवन में कुछ चीज़ों को निश्चित करिए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या चीज़ें हैं उनको आप समझिए। आपके पहले मैंने पॉइंट्स को लिखा है कि भविष्य की चिंतन। दूसरा है वर्तमान का सदुपयोग। तीसरा लगन व सच्ची निष्ठा। और चौथा है जीवन का उद्देश्य। भविष्य के चिंतन का तात्पर्य मैंने इसलिए लिखा है, उससे तात्पर्य क्या है। आप लोग अभी क्लास 10th में हैं या और भी स्टूडेंट्स अपने क्लासेज में होंगे, इंटर में, ग्रेजुएशन में, जो भी जिस क्लास में है, आप लोग अपने उस स्थान पे, जैसे आप लोग 10 में हैं, तो फिलहाल में आपका जो भविष्य है, तत्कालिक भविष्य आपका
साल हो गए तो थोड़ा सा समझ बढ़ा, 4 साल 5 साल 6 साल ऐसे करते गए तो धीरे धीरे आप दुनिया करने का कार्य का कुछ परिणाम हमको मिले, तो ये सब माइंड में जरूर होना चाहिए आपके। ठीक, तो पहला मैंने भविष्य के चिंतन बता दिया। दूसरा, वर्तमान का सदुपयोग। सदुपयोग भी अभी ये भविष्य के चिंतन से कुछ शब्दों को मैंने मिलाकर बोला कि प्रेजेंट टाइम में क्या आप कर रहे हैं, हर एक समय का आप सदुपयोग जरूर करिए। वर्तमान में आप जिस कार्य को कर रहे हैं, फिलहाल आपका स्टडी लाइन है, पढ़ाई पीरियड है, तो इस पीरियड को, इस अवस्था को जारी रखिए, क्योंकि जब ये समय निकल जाएगा ना तो आगे आप लोगों को बड़ी पछतावा होगा कि यार समय बर्बाद कर दिए, या थोड़ा सा और मेहनत कर लिए होते तो इसमें ज़्यादा नंबर पा गए होते, यह काम अच्छा हो गया होता, या कई अन्य कार्य भी हैं। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि आप लोग प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ कर रहे हैं उसका सदुपयोग करिए। कुछ लोगों को उसका दुरुपयोग करने में आनंद आता है, जैसे खूब खेल कूद, सुबह निकलेंगे क्रिकेट खेलेंगे, कहीं गए खूब घूमने लगे बाइक से दोस्तों के साथ। ठीक है, हर एक चीज़ का लिमिट होता है, सीमा होता है। ठीक है, आप कुछ पल के लिए गए, घूमे फिरे, लेकिन जैसे आपका एग्जाम्पल है, गुब्बारा है, उस गुब्बारे में अगर अधिक, अपने आवश्यकता से अधिक हवा भर दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, माने गुब्बारा फट जाएगा, तो उसका कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उसी तरह आपके जीवन में कुछ चीज़ें सीमित नहीं रहेंगी तो आपके जीवन का कोई मतलब ही नहीं। सीमा से पार हो जाएंगे तो आपको उस चीज़ का घाटा मिलेगा, नुकसान मिलेगा। जैसे खाना ही है, या कोई चीज़ खा रहे हैं, कोई किसी का प्रिय भोजन, कई तरह का चीज़ें होती हैं, शाकाहारी मांसाहारी, तो कोई चीज़ अगर अपने इच्छा यहाँ तक है, भर पेट खा लिए तो यहाँ तक खा लिए, मतलब जहाँ तक आपके शरीर में, अत्यधिक खा लेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको नुकसान करेगा, या किसी माध्यम से वोमिटिंग होगी, या वो चीज़ शरीर में सुचारू रूप से पाचन नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप कभी भी कोई चीज़ एक्स्ट्रा लिमिट से ज़्यादा नहीं काम करना चाहिए। लिमिट का मतलब, कहने का मतलब वही चीज़ कि जो आपका सीमा है उसी के अंदर रहिए तो सही रहेगा आपका। तो ये चीज़ है। तो समय का सदुपयोग, जाहिर सी बात आप लोग किसी कोई भी करेगा तो उसको फ़ायदा मिलेगा। बड़े बड़े उद्योगपति हैं सब, एक एक सेकेंड आप उनके लिए इतना कीमती होता है कि लाखों करोड़ रुपया उनका एक सेकेंड में, 1 मिनट में कमा लेते हैं सब। तो इसलिए वो बहुत अच्छे समझते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या जो भी चीज़ें। एग्जाम में 1 मिनट अगर आपको मिल जाए तो आप 1 नंबर का क्वेश्चन कर लेंगे। कभी कभी ट्रेन होता है कि 1 मिनट से छूट जाने से ट्रेन छूट जाती है, 1 मिनट लेट कर देने से। कई ऐसे लोग हैं जिसको 1 लाख रुपया देना है, उसको 1 रुपया कम है खाते में तो नहीं जाएगा। तो 1 रुपया, 1 मिनट, 1 सेकेंड बहुत बड़ी मायने रखती है जिंदगी में आपकी। तो किसी भी एक चीज को छोटा मत समझिएगा, एक से ही होकर कई चीज बनते हैं, अनेक बनते हैं। तो उसी तरह आपके जीवन में एक एक सेकेंड, एक एक दिन आप मेहनत करते जाइए ना, आप एक दिन आप लोगों से, अनेक लोगों से बेहतर बनेंगे। तो ये रहा आपका वर्तमान का सदुपयोग। थर्ड है लगन व सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। यानी जो आप काम कर रहे हैं, यानी आपका फिलहाल तो स्टडी ही लाइन है, पढ़ाई पीरियड है, उसमें लगन होना चाहिए अपने काम के प्रति। नहीं दूसरे को दिखावा मत करिए, पापा हैं बगल में, मम्मी है, वो देख रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, हाई सुपन्ना उलट रहे हैं, जैसे गए तला मोबाइल चलाना स्टार्ट, गेम खेलने लगे, गाना देखने लगे, फिल्म देखने लगे। ऐसा होता है, मान ली बहुत से लोग होते हैं जो दिखावा करते हैं, पापा मम्मी आ जाएंगे तो देखने लेंगे, टीवी देख रहे हैं, जैसे वो गए तैसे चालू स्टार्ट। तो ये सब चीज़ दिखावापन हो गया, लगन आपके अंदर नहीं है। और सच्ची निष्ठा माने अपने अंदर, अपने आप से आप झूठ बोल रहे हैं। तो जो अपने आप से झूठ बोलेगा वो जिंदगी में कभी सफल नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का आत्मा, खुद आप स्वयं जानते हैं कि हम कितना सही काम कर रहे हैं।
इसी का खास ध्यान दीजिएगा आप। अपने आप से झूठ कभी मत बोलिएगा, क्योंकि जो अपने आप झूठ बोलता है ना वो कहीं नहीं अच्छे से ढंग से रह पाएगा। जैसे चोर है ना, चोर भी से भी पूछा जाए कि तुम सही काम कर रहे हो तो बोलेगा नहीं, उसका आत्मा बोलेगा नहीं सही नहीं कर रहा है। मजबूरी बस अब जैसे भी करता हो अपने लिए, परिवार के लिए, जिसके लिए, तो वो सब चीजें होती हैं जिसको आप अपने अंदर सच्ची लगन और निष्ठा बनाने जाइए। नेक्स्ट कह रहे हैं, चौथा है जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य कभी काल कुछ लोग कहते हैं कि ये हाई स्कूल पढ़ लेंगे, इंटर पढ़ लेंगे, उससे पढ़े तब तय करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के अंदर शुरू से ही मन में उस तरह की उस फील्ड के अनुसार भावना जग जाती है कि आपको मिलिट्री लाइन में जाना है, तो शुरू से मिलिट्री से रिलेटेड काम, कुछ उस तरह के एक्टिविटी करना, या मैक्सिमम मिलिट्री वाले जो होते हैं सैनिक वाले फिल्म देखना, उन सब चीज़ों में रुझान रहता है, रुचि रहती है, इंटरेस्टिंग रहती है, तो अक्सर होते रहते हैं। या आपको डॉक्टरी लाइन में जाए तो शुरू से ही कहेंगे आओ सुई लगा दें, आओ सुई लगा दें, चाहे दवाई खा लो, हाँ मतलब उस टाइप का एक्टिविटी शुरू से करते हैं लोग। या किसी को टीचिंग लाइन में आती है तो शुरू से ही चीज़ों को पढ़ाने में, समझाने में, उसको लेक्चर देने में उसको क्या इंटरेस्ट आता है। इसी तरह जितने भी फील्ड हैं, इंजीनियर है तो शुरू से ही कुछ टीवी खराब है तो उसको खोलेगा, नट बोल्ट चार तार उसमें चेक करेगा, उसमें लाइट जोड़ेगा, अपना सेट करेगा, तो उसे पता चलेगा इंजीनियरिंग लाइन में इसका माइंड है, मैकेनिकल वगैरह। कोई भी चीज़ गाड़ी उड़ी हो, बाइक कोई का, उसको खोल कर नट बोल्ट, मतलब उस तरह का माइंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग टाइप का हो जाता है। तो धीरे धीरे कुछ लोगों 70% लोगों में दिखने लगता है, बाकी कुछ लोगों में समय के अनुसार क्या होता है दिखता है। तो फिलहाल कई लोगों के मन में अभी होंगी कि हमको क्या बनना है क्या नहीं बनना है, लेकिन फिलहाल आपका आगामी जो भविष्य है तो वो चीज़ें आपका फिलहाल यही उद्देश्य है कि आप अपने 10 की पढ़ाई, इंटर वाले इंटर की पढ़ाई, ग्रेजुएशन जो जिस क्लास में है उस क्लास की पढ़ाई को सच्ची निष्ठा और लगन से जागरूकता है, अपने जीवन को समझे कि ये जीवन बहुत ही मूल्यवान है और एक एक समय का सदुपयोग करें।
पुनः ढेर शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।